चलिए बेटा, हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे क्लास 12 के लिए और टॉपिक है हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक हम लोग जरूर कर लेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस में जो छोटे मोटे फॉल्ट रह जाते हैं जिसकी वजह से आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने एक छोटा सा रूल बता के रखा हुआ था कि अगर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा, बड़े बड़े अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आपको करने हैं सॉल्व, तो आपको छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में क्या करना होगा बेटा, आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, और उन सारे को क्या करिए, समराइज करके आप अपना फाइनल रिजल्ट आप लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वाइन के केसेस की स्टडी कर रखी थी और उसके बाद हम लोगों ने डाइस का मैंने कुछ शॉर्टकट आपको बताया था कि क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही मिनिमम टाइम में कर लोगे सॉल्व। ठीक है बेटा, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, अप्रॉक्स हमने 50 to 60 क्वेश्चंस कवर कर लिया था 1 आवर के आसपास में ही। ठीक है, तो इसी तरीके से आज भी हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट कुछ और कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम देखेंगे जो हमें परेशान करते हैं बेटा। ठीक है, होते तो हैं बेसिक लेवल के, हमें कंप्लीट कर लेना होता है फाउंडेशन, यानी कि 11th में या 10th में ही हमें ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना होता है, लेकिन कभी किसी कारणवश की वजह से हम वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते या एक दो क्वेश्चन करके आगे निकल जाते हैं, उस टाइप के बहुत सारे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आज लेंगे कार्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कितने होते हैं, 52 में हाफ होते हैं आपके ब्लैक, हाफ होते हैं आपके रेड, यानी 26 ब्लैक 26 रेड। फिर जो 26 आपका जो ब्लैक है उसमें भी आपके दो सेक्शन होते हैं, क्लब होता है और स्पेड होता है 13। और इधर जो रेड होते हैं, रेड में भी आपके क्या होते हैं, ठीक है, रेड के भी आपके दो सेक्शन हो जाते हैं। ठीक है ना, हर्ट और आपका और डायमंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके 4 सेक्शन 13 के डिवाइड हो जाते हैं और हर एक सेक्शन में क्या होते हैं, आपके पास 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, 3 फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं हर सेक्शन में, तो किंग होता है, क्वीन होते हैं और जैक होते हैं। हर सेक्शन में 3, टोटल सेक्शन है 4, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद जो ऑर्डर अगर हम बात करें तो किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, जैक होते हैं, उसके बाद फिर आपके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को क्या बोलते हैं, एस। ठीक है ना, तो अगर कोई पूछा जाए तो इक्का याद होगा आपको, इक्का हिंदी में क्या बोलते हैं, इक्का। ठीक है ना, तो टोटल एस कितने होते हैं, कोई आपसे पूछे टोटल एस कितने होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में, तो हर सेक्शन से एक एक एस, टोटल सेक्शन होते हैं 4, तो 4 एस। यानी कि अगर हम बोले ऐसा कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में आपके 4 होते हैं किंग, हाँ, हर सेक्शन में एक किंग, टोटल 4 सेक्शन, तो 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक, मतलब टोटल आपके 12 यानी कि 12 हो गए आपके फेस कार्ड। बोलो हाँ या ना, इतना सही है। फिर उसके बाद हर सेक्शन से एक आपके होते हैं एस, यानी कि 4 हो जाएंगे आपके पास एस। ठीक है बेटा, तो अगेन जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम भी क्या किया था, पहले क्वेश्चन पिक कर लिया था, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। है, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा आपका टर्म आएगा जब हम क्वेश्चंस लिखेंगे, तो वहाँ पे एक बार टर्म आएगा, एक बार इस तरीके से आएगा ए और बी, या आएगा ए एंड बी। ठीक है ना, जो और एंड है ये बहुत परेशान करता है, और एंड क्या करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इसको पहले अलग से समझ लेते हैं, यही आपका की कॉन्सेप्ट होगा कार्ड वाले क्वेश्चंस में, जहां पे और एंड आएंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि अगर मान लो a इज इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको, कोई सेट दे रखा है 1 2 3, और b इज इक्वल टू सेट दे रखा है बेटा आपको 3 and 4, तो a और b का मतलब होता है a यूनियन b। क्या बेटा, a यूनियन b सेट में पढ़ रखा है, बोलो हाँ या ना, सेट में पढ़ रखा है बिल्कुल। तो a यूनियन b का मतलब क्या होता है, a के एलिमेंट b के एलिमेंट सबको आप मिक्स कर दीजिए, लेकिन जो एलिमेंट 2 बार है उसको हम लिखेंगे 1 बार। तो ये कितना हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा क्या, 1 2 3 and 4, बोलो हाँ या ना। अच्छा, a एंड b का मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में मतलब होगा जो दोनों में हो कॉमन, यानी कि सेट में हमने पढ़ रखा था a इंटरसेक्शन b। तो बताओ बेटा, इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, क्या कॉमन 3 है क्या, बोलो हाँ या ना, क्या कॉमन आपका 3 है, बिल्कुल यहाँ पे कॉमन क्या है 3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कितने मिल जाएंगे 4,
और यहाँ पे कितने मिलेंगे, सिर्फ सिंगल एलिमेंट आपको मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, कार्ड वाले क्वेश्चन पे हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, शुरू हो जाए क्वेश्चन करना। चलो, क्वेश्चन आपका है कि फ्रॉम, देखो वर्डिंग बहुत तरीके से बना सकते हैं, कोई बुक का क्वेश्चन नहीं लेना है, अपने क्वेश्चन के जो टाइप है उनसे मतलब है ना। फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या क्वेश्चन बोला, क्या क्वेश्चन बोला है ना। फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी जो कार्ड दे रखे तो उसको आपने वेल सफल्ड कर लिया, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और उसमें से एक कार्ड आपने एट रैंडम चूज किया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज, ठीक है, द कार्ड इज किंग। दूसरा, द कार्ड इज क्वीन, ठीक है बेटा, द कार्ड इज किंग। दूसरा, द कार्ड इज क्वीन। तीसरा, द कार्ड इज फेस कार्ड, जो कार्ड क्या होना चाहिए आपका, फेस कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। द कार्ड इज रेड किंग, द कार्ड इज ब्लैक क्वीन, द कार्ड इज एस, कार्ड क्या होना चाहिए आपका, एस होना चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, अब बोलो सर तो छुट्टे मुट्टे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, हाँ तो फटाफट हो जाएंगे, फटाफट कर भी लेंगे कंप्लीट इसको। ठीक है, चलो अगला ले लिया, अगला ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, एस फ्रॉम क्लब, ठीक है ना। एस मिले, कहाँ से मिले, क्लब वाले सूट से मिले, है ना। 4 सेक्शन बताए थे ना, 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं, 13 के 4 सेक्शन, तो हर सेक्शन को हम सूट बोलते हैं। क्या बेटा, हर सेक्शन को क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। ठीक है, तो एस फ्रॉम क्लब सूट पूरा लिख देते हैं, है ना, SUIT। ठीक है, अच्छा अगला लिख लिया हमने, नंबर 10, नंबर 10, ठीक है ना, नंबर 10 लिख लिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि रेड कार्ड, पूरा का पूरा रेड कार्ड मिल जाए। अगला ले लेते हैं, ले लो किंग एंड रेड कार्ड। शुरू हो जाइए एंड वाले क्वेश्चंस, किंग एंड रेड कार्ड। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन देख लेंगे फिर आंसर फटाफट नोट डाउन करेंगे इसका। क्वीन और ब्लैक कार्ड। अगला क्वेश्चन ले लिया, जैक और स्पेड सूट। अगला क्वेश्चन ले लिया, है ना बेटा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं पर्टिकुलर बुक से नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ कहीं ऐसे रैंडम आप जैसे अगर आप फाउंडेशन लेवल पे आप जाएंगे, है ना। देखो ये ड्रॉपर के लिए नहीं क्वेश्चन है, मैंने बोला बेसिक टू एडवांस लेवल चलेंगे, तो अभी ये बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। बोलो सर ऐसे क्वेश्चन जेईई में थोड़ी आते हैं, नहीं आते हैं, बिल्कुल सही बात है, नहीं आते। लेकिन आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने से पहले बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो जैक और स्पेड सूट, ठीक है ना। अगला मिल जाए फेस कार्ड एंड ब्लैक कार्ड। अगला मिल जाए फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड। अगला मिल जाए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, प्लेंटी ऑफ कॉम्बिनेशन आप बेटा बना सकते हो। इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, एंड और जोड़ के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस क्या कर लोगे बेटा, बिल्कुल आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, रेड क्वीन एंड रेड कार्ड। अगला क्वेश्चन ले लो, ब्लैक
किंग एंड, या एंड की जगह ले लो आर, ब्लैक किंग, खुद से ले सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ब्लैक किंग और ब्लैक कार्ड, पूरा का पूरा ब्लैक कार्ड मिल जाए। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं। इतना अगर हमने बेसिक कर लिया है ना कार्ड वाले क्वेश्चंस में, एक तो नॉर्मल सिंगल सिंगल वाले कर लिए, फिर अगला क्या बनता है कॉम्बिनेशन एंड और का, है ना। एक तो सिंगल वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे और एंड और वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो करीब करीब हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। ठीक है ना। और एंड और के लिए जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, क्या ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए। एक दो लोग देंगे क्या आंसर? चलो ट्राई करते हैं, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो बताओ इस सबके आंसर क्या आएंगे। एटलीस्ट आप फटाफट तो यहाँ तक तो बता ही सकते हो, एटलीस्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चन के आंसर तो बताइए, बताइए फर्स्ट 5 क्वेश्चन के आंसर, जल्दी बताओ, शुरू हो जाइए। शुरू हो जाओ बेटा, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी करो। कर लिया क्या? सॉल्व किया क्या? शुरू हो जाए। चलो देखो, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटपुट यानी सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा हमारा? 52। बोलो हाँ या ना। यानी डिनोमिनेटर में हमेशा क्या मिलेगा आपको? 52 मिलेगा। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ किंग फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज किंग। तो भैया टोटल कितने किंग होते हैं आपके 52 प्लेइंग कार्ड में? टोटल 4 होते हैं। क्या 4 अलग अलग सूट होते हैं, हर सूट में एक एक किंग। तो फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा हमारा? 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? 52। तो क्या फर्स्ट केस में हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्या 4/52? बिल्कुल, मिनिमाइज कर दीजिए। क्वीन के लिए अगेन टोटल कितने क्वीन होते हैं आपके पास? 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी आपकी 4/52 हो जाएगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी। अगला क्या? फेस कार्ड। सर जी आपने बताया था हर सूट में आपके पास 3 फेस कार्ड, तो 4 सूट होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए आपके पास? 12। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 12/52। क्लियर है बेटा। अगला देखिए, रेड किंग। 4 सूट होते हैं, लेकिन उससे पहले 2 सेक्शन होते हैं आपके, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला। रेड में आपके 26 कार्ड, ब्लैक में आपके 26 कार्ड। बोलो हाँ या ना। फिर रेड वाले में 2 सूट होते हैं, तो हर सूट में एक किंग, तो कितने रेड किंग हो जाएंगे बेटा? क्या 2 रेड किंग मिलेंगे आपको? टोटल आउटकम कितना? 52। तो क्या प्रोबेबिलिटी आपको 2/52 मिल जाएगी? बोलो यस और नो, यस और नो। ठीक है, क्लियर है क्या? ब्लैक क्वीन, तो फिर से भाई ब्लैक क्वीन 26 प्लेइंग कार्ड ब्लैक होते हैं, जिसमें से 2 सूट बनते हैं आपके। कौन कौन से? क्लब और स्पेड। हर सूट में आपको एक क्वीन मिलेगा, तो ब्लैक क्वीन कितनी हो जाएंगी आपके पास? 2। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2/52। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, सही लिखा है क्या? अब बात करते हैं एस की। तो बेटा एस कितने होते हैं? हर सूट में आपके पास एक एस, टोटल होते हैं 4 सूट, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 4/52। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, 4/52। इजी क्वेश्चन। अब इससे इजी क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा। बोलो सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हाँ, बोर्ड लेवल पे आपको मिल सकते हैं, बोर्ड लेवल पे आपको मिल सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारी अभी बहुत सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा है बेटा, प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हमें बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। हमें आइडिया लग चुका होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सेक्शन बनते हैं, है ना बेटा। चलो, एस फ्रॉम क्लब सूट, तो क्लब सूट से आपको एस कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/52। बोलो हाँ या ना। कितने लोगों ने सही आंसर लिखा था? कोई है क्या ऑनलाइन? आके चेक कर लेना। चलो, नंबर 10, तो हर सूट में हर बार नंबर 10 मिलेगा। टोटल सूट है 4, तो 10 नंबर कितनी बार मिलेंगे आपको?
क्या 4 बार मिलेगा क्या? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 4/52। बोलो सही लिखा क्या? सही लिखा? आप लोग भी लिख डालो इसके आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। रेड कार्ड, रेड कार्ड, तो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? टोटल रेड कार्ड होते हैं 26। देन टोटल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सर जी 26/52। बोलो हाँ या ना? सही है क्या? आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। एंड और वाले केस यहाँ से शुरू हो रहे हैं। यहाँ तक तो सिंगल सिंगल वाले थे, फटाफट हो गए। अब शुरू हो रहे हैं एंड और वाले केस। तो जो सिंपल वाले थे उनको कर देते हैं अभी गायब। ठीक है बेटा, और अब केसेस करेंगे जो हमारे एंड और वाले केस होंगे। 9 तक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन फटाफट हो जा रहे थे एक एक लाइन में, है ना। क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि सीधा आंसर, है ना बेटा। क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि सीधा आंसर मिल गया हमें। चलो अब बात करते हैं इनकी, किंग एंड रेड कार्ड। ठीक है बेटा, तो देखो एंड का मतलब क्या होगा? सर जी अभी आपने बताया था एंड का मतलब जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, इंटरसेक्शन होना चाहिए, यानी दोनों में होना चाहिए। तो चलो टोटल किंग कितने होते हैं? सर जी टोटल किंग तो होते हैं हमारे पास 4, जिसमें से 2 किंग होते हैं हमारे ब्लैक कलर के और 2 किंग होते हैं हमारे रेड कलर के। बोलो हाँ या ना? सही है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा अगला क्या लिखा है? रेड कार्ड। तो यहाँ पे लिखा हमने रेड कार्ड कितने होते हैं? सर जी 26 रेड कार्ड होते हैं हमारे पास। अच्छा 26 रेड कार्ड में हमारे पास 2 सूट होते हैं, हर सूट में 1 किंग मिलेगा। तो रेड सूट चल रहा है तो 2 किंग मिलेंगे आपको रेड कलर के और 24 मिलेंगे सर हमें अदर कार्ड। 24 मिलेंगे हमें अदर कार्ड। बोलो क्या क्या कुछ दोनों में एंड करना है? क्या करना है बेटा? दोनों में किंग एंड रेड कार्ड करना है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन। तो इसमें 4 किंग एंड 26 रेड कार्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर जी दिख रहा है। 2 किंग रेड कलर वाले क्या दिख रहे हैं आपको? कॉमन दिख रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो सही है क्या? तो क्या सर इसकी प्रोबेबिलिटी 2/52 हो जाएगी क्या? यस, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/52 हो जाएगी। सही है क्या? अरे इसकी नहीं, ऊपर वाले की। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/52 हो जाएगी, क्योंकि 2 किंग आपके रेड कलर वाले दोनों में क्या होंगे? कॉमन होंगे। चलो बताओ क्या बात समझ में आई क्या? एंड अप्लाई करने आया क्या? ध्यान से देखिएगा। 4 किंग एंड 26 रेड कार्ड, तो 4 किंग में 2 किंग होंगे आपके ब्लैक कलर के, 2 किंग होंगे आपके रेड कलर के, और 26 रेड कार्ड में 2 किंग होंगे आपके रेड कलर के और 24 अदर कार्ड होंगे रेड कलर वाले। हमें किससे मतलब है? हमें उससे मतलब है जो दोनों में क्या हो, कॉमन। क्यों? क्योंकि लिखा है यहाँ पे एंड। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2/52। सही है क्या? समझ में आया? कैसे मैच करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, समझ में आ गया? अगले के लिए देखते हैं। अगला क्या है? क्वीन और ब्लैक कार्ड। तो क्वीन कितने होते हैं? 4 क्वीन होते हैं, और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा लिखा क्या है इसमें? और लिखा है। तो पहले फिर से कैटेगरी बना लेते हैं कि 4 क्वीन में 2 क्वीन तो होंगे आपके रेड कलर वाले। बोलो हाँ या ना? और 2 क्वीन होंगे आपके ब्लैक कलर के। 2QR मतलब 2 क्वीन रेड कलर के, 2QB मतलब 2 क्वीन आपके ब्लैक कलर के। अच्छा 26 ब्लैक कार्ड में 2 क्वीन भी तो होगी ब्लैक कलर की, और रिमेनिंग 24 अदर ब्लैक कार्ड होंगे। बोलो हाँ या ना? सही है क्या? यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है क्या? ठीक है। फिर ध्यान से देखो, लिखा है क्या यहाँ पे? और का मतलब क्या होता है? सबको कर देना कंबाइन, यानी A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब होगा
आप क्या करोगे, ए और बी के सारे एलिमेंट को मिक्स कर देंगे, लेकिन जो एलिमेंट आपका दो या दो से ज़्यादा बार होगा उसको लिखेंगे एक बार। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये और ये आपका दो बार है क्या, तो इसको लिखेंगे सिर्फ हम एक बार। तो यहाँ से आ जाएगा 2 क्वीन ब्लैक कलर वाले, यहाँ से आ जाएंगे 2 क्वीन रेड कलर वाले, और यहाँ से आ जाएगा आपका 24 अदर ब्लैक कार्ड। और था ना, सबको करेंगे समराइज, लेकिन जो एक से ज्यादा बार आएगा उसको करेंगे एक बार काउंट। तो 2 क्वीन ब्लैक कलर वाले 2 बार आए थे तो उनको काउंट करेंगे सिर्फ एक बार। यहाँ से 2 क्वीन रेड कलर के, यहाँ से 24 आपके अदर कार्ड हो गए, तो टोटल कितना हो गया आपका 28। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी आपको 28/52 मिलेगी क्या, बोलो हाँ या ना। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 28/52। जल्दी बताओ, समझ में आ गई बात समझ में आई क्या, जल्दी से बता दो। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 का आंसर कितना हो गया 2/52। 11 का आंसर कितना हो गया 28/52। बात करते हैं जैक और स्पेड सूट की। तो बेटा जैक कितने होंगे, जैक भी होंगे आपके 4, तो लिख देते हैं 4 जैक होगा हमारे पास। और स्पेड सूट में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने कार्ड होते हैं आपके बेटा 13, तो 13 हो जाएंगे आपके स्पेड सूट के कार्ड। अच्छा, तो जो 4 जैक है इसमें से 3 जैक आपके अदर सूट से हो जाएंगे, और 1 जैक जो होगा क्या स्पेड का होगा क्या 1 जैक आपका स्पेड का होगा क्या, तभी तो 3 + 1 4 जैक होंगे, बोलो हाँ या ना। 3 जैक में कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका हर्ट से, एक हो जाएगा आपका डायमंड से, एक हो जाएगा आपका क्लब से, और बचा जो एक किसका है 1 जैक क्लब का है। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं 13 स्पेड में। तो जो 13 हमारे स्पेड सूट थे उसमें से एक तो जैक होगा ना हमारा स्पेड वाला, बिल्कुल, और उसके बाद 12 होंगे हमारे पास अदर कार्ड, किसके, स्पेड वाले सूट के, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, प्रतीक श्रीवास्तव सर प्लीज़ JEE एडवांस मैथ के लिए कोई बुक सजेस्ट करिए जिससे हर अल्टरनेट डे पे मैथ्स के टेस्ट दे सकूँ एडवांस वाले। चलो बिल्कुल बेटा, यहाँ पे डिस्कस करके आपको ज़रूर मेल आईडी पे भेज दिए जाएंगे बुक्स के। कुछ हमारे क्लासरूम जो प्रोग्राम हैं, ठीक है, और जो कुछ हमारे रेगुलर प्रोग्राम, जैसे अगर आप ज्वाइन हो गए स्टार्टिंग से तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिले होंगे, ठीक है, नहीं मिला होगा तो एटलीस्ट मैं बुक्स के नाम तो आपको ज़रूर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलो बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करना था हमें, और करना था जैक और स्पेड सूट, जैक और स्पेड सूट। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, और वाले केस क्या होते हैं, ए और बी का मतलब क्या होता है, ए बी के सारे एलिमेंट मिक्स कर देंगे, लेकिन जो 2 बार होगा उसको एक बार काउंट करेंगे, है ना। देखो 3 जैक 1 जैक स्पेड, 1 जैक स्पेड दोनों में कॉमन, तो इसको कॉमन काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है ना। प्लस यहाँ से कितने हो गए 12 अदर कार्ड, तो टोटल कितना बेटा 16 हो जाएगा क्या। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगी 16/52 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, बोलो हाँ या ना। 16/52 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, जल्दी बताओ सही है क्या। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए क्या लिखा हुआ, फेस कार्ड एंड ब्लैक कार्ड, फेस कार्ड एंड ब्लैक कार्ड। एंड का मतलब क्या बेटा, जो दोनों में क्या हो, जो दोनों में क्या हो कॉमन, तो फेस कार्ड लिख लेते हैं। तो कितने फेस कार्ड होते हैं बेटा हमारे पास, तो कितने होते हैं टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, एंड ब्लैक कार्ड, तो एंड ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा तो देखते हैं क्या 12 फेस कार्ड में से
9 आपके जो फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, वो आपके 9 क्या ब्लैक के साथ करना है ना। 6 इसमें से क्या होंगे, 12 फेस कार्ड हैं, आधे होंगे रेड और आधे क्या होंगे ब्लैक। तो इसमें से 6 कार्ड क्या होंगे आपके, जो 12 फेस कार्ड है इसमें से 6 होंगे आपके ब्लैक कलर के और 6 क्या होंगे बेटा आपके रेड कलर के होंगे। बोलो हाँ या ना, सही है क्या। और जो 26 ब्लैक कार्ड है, हर सूट में आपके पास 3 फेस कार्ड होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड में आपके पास 2 सूट मिलेंगे, क्लब एंड स्पेड दोनों का मिला के टोटल 6 फेस कार्ड हो जाएंगे ब्लैक कलर के। ठीक है बेटा। और 20 क्या होंगे, अदर ब्लैक कार्ड होंगे। 20 क्या होंगे बेटा, अलग ब्लैक कार्ड होंगे। बोलो हाँ या ना, सही है क्या। चलो क्या करना था दोनों के लिए, एंड करना है। एंड का मतलब क्या, जो दोनों में क्या हो बेटा कॉमन। तो कॉमन क्या है, 6 ब्लैक कार्ड फेस है ना, 6 ब्लैक फेस कार्ड दोनों में क्या है कॉमन। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/52 आ जाएगी क्या। बोलो हाँ या ना। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चन नंबर 13, 6/52। ठीक है बेटा, कितनी हो जाएगी, 6/52 हो जाएगी। ठीक है चलो अच्छा, एक बार आपको मौका देता हूं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दे रखा है, फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड, फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड। बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा। अरे कर लिया क्या, सॉल्व कर लिया। फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड, फेस कार्ड कितने, फेस कार्ड कितने होंगे आपके, अभी तो किया था 12, जिसमें से 6 क्या होंगे रेड और 6 होंगे आपके ब्लैक। बोलो हाँ है ना। और ब्लैक कार्ड में से 6 होंगे फेस कार्ड ब्लैक कलर के और 22 होंगे अदर कार्ड ब्लैक कलर के। करना है हमको और करना है हमको और तो जो कॉमन होगा उसको काउंट करेंगे सिर्फ एक बार, बाकी सबको हम क्या करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे बेटा ऐड ऑन कर दीजिए। ये जो 2 बार था 6 फेस कार्ड ब्लैक वाले 2 बार आएंगे, इनको हम काउंट करेंगे सिर्फ एक बार। 6 रेड फेस कार्ड, 20 अदर ब्लैक कार्ड, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा क्या आपका 32। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्या 32/52 हो जाएगी क्या। बोलो हाँ या ना, क्या प्रोबेबिलिटी आपको 32/52 मिल जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का दीजिए आंसर, कितना हो जाएगा बेटा। रेड क्वीन एंड रेड कार्ड, रेड क्वीन एंड रेड कार्ड, ध्यान से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो रेड क्वीन कितने होते हैं, 2 रेड क्वीन होते हैं और एंड करना है रेड कार्ड के साथ, तो लगा दो एंड करना है किसके साथ, 26 रेड कार्ड होते हैं। 26 रेड कार्ड में 2 रेड कार्ड होंगे आपके क्वीन के और 24 होंगे आपके अदर रेड कार्ड। बोलो हाँ या ना। तो बताओ एंड के लिए क्या होता है, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, 2 रेड कार्ड क्वीन वाले 2 रेड कार्ड क्वीन वाले यही है आपस में कॉमन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2/52।
फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्या 15 का आंसर आपका 2/52 हो जाएगा? क्या 15 का आंसर 2/52 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। आपका इसका आंसर कितना मिल जाएगा बेटा? 2/52 मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या बोल के रखा है? बोल के रखा है ब्लैक किंग और ब्लैक कार्ड, ब्लैक किंग और ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं हमारे पास ब्लैक किंग, ठीक है, और लगा दिया। क्या करना है? ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26, ठीक है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। लेकिन 26 ब्लैक कार्ड में आपके पास 2 ब्लैक कार्ड आपके किंग वाले होंगे और 24 होंगे आपके अदर ब्लैक कार्ड। बोलो हाँ या ना, सही है क्या? ठीक है ना? तो बताओ इन, और मतलब क्या करना है? सबको करना है कंबाइंड, और जो आपको 2 बार वैल्यू मिलेगी या 2 से ज्यादा बार, उसको काउंट करेंगे सिर्फ एक बार। तो 2 ब्लैक किंग आपके दोनों में हो जा रहे हैं कॉमन, तो इनको काउंट करेंगे सिर्फ एक बार, और यहां से आ जाएगा बेटा आपका 24। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल फेवरेबल इवेंट हो जाएगा 26। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा बेटा 26/52। क्या मिल जाएगा आंसर बेटा आपको? 26/52 मिल जाएंगे। चेक कर लो बेटा सोल्यूशन। चलो बात समझ में आ गई क्या? बेसिक बेसिक चल रहा है बेटा, अभी बेसिक टू एडवांस पे नहीं पहुंचे, अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। चेक कर लो आंसर्स, अपने अपने चेक कर लीजिए। समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़ें क्या? तो देखो बेटा, हम लोगों ने कॉइन वाले केस डिस्कस कर लिए, बेसिक लेवल वाले, डाइस वाले सारे हमने शॉर्टकट डिस्कस कर लिए, ठीक है ना? और यहाँ पे कार्ड वाले भी कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इसके आगे भी आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एंड और वाले बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, अपने मन से खुद से क्वेश्चन बना सकते हो, है ना? और एंड लगाते चले जाओ, 2-2 के कॉम्बिनेशन बैठाते चले जाओ, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है ना? लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके हैं कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी के केस में क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी के केस में आपको क्या करना है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो एक और हमारा छोटा सा सेक्शन आता है बेटा, बॉल वाले केस, है ना? बॉल वाले केस, है ना? मार्बल वाले केस, या पर्टिकुलर आप एक कार्ड ले लो, 20 कार्ड ले पे सब पे आप मार्किंग कर दो, वो वाले केस। ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन होते हैं 5-10 मिनट में, वो भी वाइंड अप हो जाएगा। जब इतना बेसिक लेवल कर लिया तो उसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बैग है, अ बैग कंटेन, ठीक है, डिफरेंट बॉल्स, है ना? डिफरेंट कलर्स के बॉल्स क्या कर रखे हुए हैं, कंटेन कर रखे हुए हैं। और आपने क्या किया कि उस बैग में से कुछ बॉल, तो पहले तो सीखेंगे कि एक बॉल निकाल लिया, फिर इसी क्वेश्चन को अपग्रेड कर देंगे एडवांस लेवल पे। पहले क्या करेंगे, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे कि पहले सिंगल बॉल निकाला, है ना? देखो मान लो कि सपोज किया कि एक बैग है जिसमें आपके 4 रेड बॉल हैं, 6 आपके ब्लैक बॉल हैं, और आपके पास 5 हैं वाइट बॉल। ठीक है बेटा, तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन क्या होगा कि आपने इसमें से एक बॉल सिलेक्ट कर लिया at random, then find the probability, the ball is this, the ball is this, the ball is this, different क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन। लेकिन इसी में अगर हम ट्विस्ट ला दें, ट्विस्ट लाने का मतलब ये है कि अब हमें निकालने हो मान लो 2 बॉल,
अब हमें निकालने हो 2 बॉल, तो वो हो जाएगा आपका एडवांस लेवल, मतलब थोड़ा सा बेसिक लेवल से ऊपर के लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, जहां पे आपका इंक्लूड हो जाएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। देखो होगा ना, सिलेक्शन ऑफ बॉल, 6 बॉल में से 2 बॉल सिलेक्ट करने का तरीके कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं, 6C2 होते हैं क्या, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे बेटा, ठीक है। तो फिर से करते हैं, पहले चलो बेसिक वाले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर धीरे धीरे अपने लेवल को करेंगे हम इंक्रीज, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने एडवांस लेवल पे ही आ जाएंगे, कूद पड़ेंगे, जंप मार लेंगे बेटा, फटाक से जंप मार लेंगे ऐसे, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आ रखे हैं और जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे डिस्कस, है ना। कुछ जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं बेटा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी करने से पहले ये कंपलसरी है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको पीएनसी में डाउट है तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, वो ऐसा नहीं कोई भी नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को जहां पे पीएनसी आप अप्लाई करके क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, वहां पे आएंगी आपको डाउट, है ना। तो पीएनसी के लेक्चर देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पे जा सकते हैं, ठीक है ना। और जिन्होंने कोर्सेज ले रखे होंगे हमारे, उनको ऑलरेडी पता होगा, नहीं ले रखा है तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट मैथ का तो खरीद लो, ठीक है बेटा। मैथ्स का तो खरीद ही सकते हो, बाकी सब भी अच्छे हैं, है ना। तो चैनल को लाइक भी करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, दोस्तों तक भी पहुंचाओ आप, ठीक है, बाकी लोग भी हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकें। तो चलो हम लोग एक और बेसिक लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक बॉल को सिलेक्ट करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेन्स, क्वेश्चन लिख लीजिए, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल, 6 ब्लैक बॉल एंड 5 वाइट बॉल, ठीक है ना। रेड, आर का मतलब क्या हो गया हमारा रेड, ठीक है, बी का मतलब हो गया ब्लैक, और वाइट, डब्ल्यू का मतलब हो गया वाइट, ठीक है बेटा। अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल, 6 ब्लैक बॉल एंड 5 वाइट बॉल, ठीक है। A ball is selected at random from the bag. A ball is selected at random from the bag. Then find the probability. Then find the probability the ball is. Then find the probability the ball is red color. दूसरा, the ball is black color. तीसरा, the ball is white color. सर बहुत इजी है। अच्छा अगला लिख लो, द बॉल इज रेड, रेड, ऐसा करते हैं, थोड़ा घुमा के लिखते हैं, द बॉल इज आइदर रेड और ब्लैक। नेक्स्ट लिखते हैं, आइदर रेड और वाइट, ठीक है बेटा, रेड और वाइट। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, नॉर रेड, नाइदर रेड, नॉर है ना, नाइदर रेड नॉर ब्लैक, ठीक है। अगला लिख लेते हैं, नाइदर रेड नॉर वाइट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो और लिख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं, नाइदर वाइट नॉर रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, रेड एंड ब्लैक। 10th, वाइट एंड ब्लैक। अगला ले लेते हैं बेटा, वाइट एंड रेड, ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन, प्लेंटी ऑफ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा,
ठीक है बेटा। तो चलो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे फटाफट देख लेते हैं, है ना। कुछ लोगों को तो आता होगा, तो जिनको आता है वो फटाफट मैसेज कर दें, चैट बॉक्स में डाल दें अपने आंसर्स, बाकी लोग देखें। अच्छा दूसरा, एंड और का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई रेड कलर और ब्लैक कलर में कुछ कॉमन थोड़ी होगा, तो क्या जीरो मिलेगी क्या प्रोबेबिलिटी? नहीं भाई, हाथ डालोगे तो कोई ना कोई बॉल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका जो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। यहाँ पे बस हम लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलेंगे रेड एंड ब्लैक, मतलब रेड भी मिल जाए ब्लैक भी मिल जाए, दोनों मिल जाए तो भी काम चलेगा। बस क्या नहीं मिलना चाहिए? व्हाइट नहीं मिलना चाहिए, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चलो शुरू हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले काउंट करेंगे कि भैया टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने, तो 4 + 6 + 5 टोटल कितना हो जाएगा? 15। तो टोटल बॉल कितने हैं आपके? 15, यानी कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। क्या बेटा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। चलो अब देखते हैं। अब देखो, फ्रॉम अ बैग a ball is selected at random, then find the probability the ball is red। तो टोटल रेड बॉल कितने अवेलेबल हैं बेटा? 4। टोटल बॉल कितने हैं? 15। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सिंपल सा है, 4/15। द बॉल इज ब्लैक, ब्लैक कितने हैं आपके पास? 6। टोटल आउटकम कितने? 15, तो 6/15। सिंपल सा आंसर, क्वेश्चन लिखा नहीं, सीधे आंसर। व्हाइट बॉल कितने हैं? 5, तो 5/15 आपका आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही है क्या? सही है क्या? ठीक है, अगला है आपका आइदर रेड और ब्लैक, मतलब या तो रेड मिल जाए या तो ब्लैक मिल जाए, बस क्या नहीं मिलना चाहिए? व्हाइट। तो आइदर रेड या ब्लैक, तो आइदर रेड और ब्लैक, तो रेड और ब्लैक को कर दो आप ऐड, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा बेटा? 10। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या 10/15 आ जाएगी क्या? बोलो हाँ या ना। आइदर रेड और वाइट, या तो रेड मिल जाए या तो वाइट मिल जाए, या तो रेड या तो वाइट, टोटल कितना हो जाएगा? 9। तो क्या प्रोबेबिलिटी आपको 9/15 मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। नाइदर रेड नॉर ब्लैक, ना तो रेड मिले ना तो ब्लैक मिले, तो बचेगा क्या आपका? वाइट। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/15। नाइदर रेड, रेड भी ना मिले, नॉर वाइट, वाइट भी ना मिले, तो मिलेगा क्या आपको? ब्लैक। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या 6/15 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, फटाफट बताइए, हो जाएगा क्या? नाइदर वाइट नॉर रेड, ना तो वाइट मिले ना तो रेड मिले, तो बचा क्या आपका? ब्लैक। ठीक है, बचा क्या आपका? ब्लैक। अच्छा 2 बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अगला क्या हुआ? रेड एंड ब्लैक, रेड भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, ब्लैक भी मिला तो भी कोई बात, बस रेड और ब्लैक ही मिलना चाहिए, व्हाइट ना मिले। तो रेड और ब्लैक का कितना हो जाएगा? 4 + 6 क्या 10/15 हो जाएगा क्या? व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक, तो 6 + 5 कितना? 11। देन प्रोबेबिलिटी 11/15। लास्ट क्वेश्चन है आपका बेटा व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड रेड टोटल कितने हो जाएंगे? 5 + 4 9। देन प्रोबेबिलिटी कितनी? 9/15 हो जाएगी क्या? चलो फटाफट कर लीजिए अपने आंसर्स मैच, अपने आंसर फटाफट मैच कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बेटा दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
चलिए बेटा, ठीक है, मैच कर लिया आपने अपने आंसर्स, अपने आंसर्स आप लोगों ने मैच कर लिए। चलो अच्छी बात है। हेलो बेटा, चलो बेटा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, है ना बेटा, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। और क्वेश्चन में करते हैं, देखो वन बॉल सिलेक्शन, वन बॉल का जो सिलेक्शन है, वन बॉल का जो सिलेक्शन है आपका, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन को डिफाइन करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जब बात करें कि यहीं पे दो बॉल की बात करें कि दो बॉल क्या कर रहे हो आप, सिलेक्ट कर रहे हो, है ना। क्वेश्चन लेते हैं, अ बैग कंटेन, बोल दिया हमने कि 5 आपके रेड कलर के हैं, 5 ने अलग ले लेते हैं, 5 आपका रेड कलर हो गया, और ले लिया हमने 7 हमने ब्लैक कलर का ले लिया, और 4 ले लिया हमने वाइट कलर, ठीक है ना। आर का मतलब रेड, ब्लैक और वाइट। अब एक दो कलर और भी मिक्सअप कर सकते हो आप, एक दो कलर और भी इसमें मिक्सअप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया कि फ्रॉम a bag contains 5 red ball, 7 black ball and 4 white ball. 2 ball is selected at random. कितने बॉल सिलेक्ट किए बेटा आपने? 2 ball is selected at random, at random, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, है ना। 2 बॉल आपने सिलेक्ट किए हैं एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज रेड, द बॉल इज रेड। दूसरा, द बॉल इज ब्लैक। तीसरा, द बॉल इज वाइट। पहले इन केसेस को समझते हैं, पहले इन केसेस को हम लोग समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में, इसी में, ठीक है। चलो तो देखो टोटल बॉल कितने हो गए, क्या टोटल बॉल आपके 16 है क्या? टोटल बॉल कितने हैं? 16 है हमारे पास, ठीक है ना। तो 2 बॉल जब हमें सिलेक्ट करने हैं तो 16 में से 2 बॉल सिलेक्ट करने के कितने चांसेस हो गए? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दीजिए। क्या बेटा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम या बोले तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 16C2। बोलो हाँ या ना, क्या ये 16C2 हो जाएगा क्या? जल्दी बता दो, फटाफट बता दो, क्या ये 16C2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो दो के दोनों बॉल, यहाँ पे क्या बोला? 2 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 बॉल आपने सिलेक्ट किए हैं और दोनों बॉल क्या होने चाहिए आपके? रेड। तो टोटल रेड बॉल कितने हैं आपके पास बेटा? 5। देन 5 में से 2 रेड बॉल सिलेक्ट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे आपके? 5C2 हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रेड बॉल, दोनों कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा? 5C2 अपॉन 16C2। कितना हो जाएगा बेटा? 5C2 अपॉन 16C2। और आप हो क्लास 12th में, तो इतना तो आप जरूर सॉल्व कर लोगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो लोग छोटा सा ट्रिक जो होता है आपको बता दूं। 5C2 का मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। 16C2 का मतलब 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 16 इंटू 15। सिंप्लीफाई कर दो, 5 3 जा 4 जा, कितना आ गया? 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1 अपॉन 12। अगली बार नहीं सॉल्व करूंगा इसको, अगली बार नहीं सॉल्व करूंगा, यहीं पे लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है बेटा। क्योंकि वो चीजें आपको आनी चाहिए, ट्रिक वगैरह या सब ने क्लास 11th में पढ़ रखी होंगी। बोलो हाँ या ना, पढ़ रखी है क्या? ठीक है। चलो अब आप बताओ, अब आप बताओ कि ब्लैक बॉल आने के क्या प्रोबेबिलिटी होगी? चलो बता दो, क्या जल्दी फटाफट बता दो।
शुरू हो जाओ, बताओ ब्लैक का। अरे एक दो लोग तो मैसेज दे दो, थोड़ा बहुत हाय हेलो के अलावा आंसर भी दे दो एक बार। चलो ब्लैक कितने हैं, 7। तो 7 ब्लैक बॉल में से 2 बॉल सिलेक्ट करने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 7C2। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, जब दोनों ब्लैक हो तो क्या हो जाएगा, क्या 7C2/16C2 हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ हाँ या ना। ठीक है, उसी तरीके से वाइट बॉल का कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना हो जाएगा, 4C2/16C2। जल्दी बताओ सही लिखा है क्या, सही लिखा है क्या। फटाफट बता दो, जल्दी से चेक करके बता दो, आंसर्स तक जाओ बेटा। इनको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, सॉल्व, जल्दी बता दो, कर लिया। चलिए बेटा, इसके बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग और आगे लेंगे, है ना बेटा। ऐसे क्वेश्चन अभी और आएंगे जब हम लोग जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, तो वहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जस्ट मिक्सअप करेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको इसलिए बता दिया कि आपको ना लगे कि बॉल वाले केस तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल वाले। यहाँ तो भी हमने 2 बॉल लिया, अभी इसमें कंडीशन मिक्सअप करते जाएं कि जो 2 बॉल सिलेक्ट करना है उसमें से पहला बॉल हो आपका रेड और दूसरा हो ब्लैक, पहला हो ब्लैक तो दूसरा हो व्हाइट। ऐसे कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस लगा के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपकी बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उससे भी पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना और क्लियर कर लेते हैं, है ना, जिसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, है ना, एग्जॉस्टिव इवेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट। सुन रखा है क्या, एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या नाम सुना है, क्या नाम सुना है, बहुत बार परेशान करता है, डाउट होता है ना। एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, कभी कभी बोलता है कि ये आपका जो गिवन इवेंट है वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी है और एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। ठीक है बेटा, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बेटा एक्सक्लूसिव इवेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे अगर एक्सक्लूसिव इवेंट की बात कर रहे हैं और 2 इवेंट हमारा इस तरीके से डिफाइन है कि दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन ना हो। इंटरसेक्शन ना हो का मतलब क्या हो गया कि दोनों में कोई भी कॉमन
ना हो तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम लोग बेटा एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। यानी कि अगर आप वेन डायग्राम से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये है इवेंट ए और ये है आपका इवेंट बी, जहाँ पे आपका ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है 5, 5 का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बेटा क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा फिर बोलोगे सर एग्जॉस्टिव इवेंट क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट ये होता है कि वेन डायग्राम से समझते हैं, मान लीजिए सिर्फ 2 इवेंट हो रहे हैं तो आधे आपके ए होंगे, आधे क्या होंगे, या आधे से ज्यादा ए और उससे कम आपके बी, लेकिन ए और बी का सम पूरा पूरा 1 होना चाहिए। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि अगर कॉइन की बात करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 व्हेन यू आर टॉसिंग 1 कॉइन, देन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ऐसे इवेंट को बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। डाइस की केस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हमें 6 केसेस मिलते हैं जिनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। और जब आप इन सबको एडअप कर देंगे तो कितना आता है? अगेन आता है 1। यानी कि ये भी क्या हो गया? आपका एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। बोलो हाँ या ना? एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट क्लियर हुआ। एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि 2 ऐसे इवेंट जिसमें कुछ भी टर्म आपका कॉमन ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए? आपका 5 हो जाए, कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि उन सब के जितने इंडिविजुअल टर्म हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, उनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। तो अगर कोई बोलता है कि कोई हमारा ऐसा इवेंट डिफाइन है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सारे आपके एलिमेंट अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा और उन सारे एलिमेंट में कुछ कॉमन भी नहीं होगा। चलो बात समझ में आ गई क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, नाम याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है बेटा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन, टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन क्या आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्या ओनली म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, या चौथा नन ऑफ देम? तो आप क्या बोलोगे? यस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि टॉसिंग 1 कॉइन हमारा क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा, ठीक है क्या? अच्छा बात करते हैं डाइस वाले केस की। अब जब आपने सिंगल डाइस को आपने थ्रो किया तो क्या अब ये इवेंट आपका म्यूचुअली और एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है क्या? यस, ये आपका जो इवेंट हो जाएगा वो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इनके इंडिविजुअल जो एलिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, इनका समीशन कर देंगे तो आ जाएगा 6/6, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि 1 डाइस को थ्रो करना भी क्या होगा? हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे बेटा हम यहाँ पे। अच्छा कुछ क्वेश्चंस लेने से पहले बेटा कुछ हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टी वाली है, जो सेट वाला हमारा फॉर्म चलता है ना, जो सेट हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखे हैं, उस पर हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, है ना, जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो 1 by 1 में आपको लिखता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ए और बी
पहली बात तो समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया। दूसरा ए यूनियन बी का मतलब होगा एटलीस्ट इन दोनों में से कोई वन एग्जिस्ट करेगा या वन इवेंट आपका अंडरगो होगा, यानी वन इवेंट आपका होगा। ध्यान से सुनिए, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ इवेंट, या तो ए या तो बी, मिनिमम एक आपका अकर जरूर करेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई क्या? ठीक है ना, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है ना, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, किसका मतलब, ए यूनियन बी का मतलब। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता कि या तो ए होगा या तो बी, दोनों में से कोई एक इंडिविजुअली जरूर अकर करेगा। ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि भाई जैसे हो गया दो लोग हैं, है ना, दो पर्सन है ना, तो इंटरसेक्शन आराम से समझ सकते हो आप। दो पर्सन है, बोले कि भाई चलो अपने को गेट तक जाना है ना, क्लास में बैठे हैं, मान लो दो बच्चे क्लास में बैठे हैं, उनको गेट तक जाना है, तो वो बोलता है भाई जा तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। या घर की बात है, सबसे इजी बात है ना, घर में बैठे हो, है ना, दो भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, और घर पे कोई मेहमान आ गया, गेट करा टिंग टोंग, ठीक है, तो छोटा वाला बड़े को बोल रहा भाई आप जाके खोलो, वो बोला भाई आप जाके खोलो, ठीक है ना, तो भाई ये डिसाइड हुआ कि तो दोनों साथ में जाके खोलेंगे, है ना, तो ये वही वाला केस होता है। ए इंटरसेक्शन बी वाला केस वही होता है कि दोनों साथ में ही चलेंगे, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वही, अभी बताया था ना मैंने, ए इंटरसेक्शन बी क्या, जो दोनों में क्या हो आपके कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तो बोथ अकर्स, बोथ अकरेंस, है ना, मतलब बोथ एक साथ अकर करें, शॉर्ट में लिख लो समझने के लिए, दोनों एक साथ होने चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा बात करते हैं, अगर हम लोग ए के बाद ऐसे डैश लगा दें तो बड़े सेट में पढ़ रखा है आपने ए डैश का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, नॉट ए, है ना, बी डैश का मतलब क्या, नॉट बी होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो ये केस तो आप बिल्कुल आप पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनका मतलब क्या होता है। अगला आपका कुछ अगर प्रोबेबिलिटी हम अप्लाई कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है आपका, होता है आपका पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, याद रखेंगे ये फॉर्मूला कि पी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बड़ा रोल आएगा इसका भी क्वेश्चंस में जब हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग देखोगे बेटा, ध्यान देते रहना, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ए और बी आपके हैं एक्सक्लूसिव इवेंट, क्या बेटा, अगर क्वेश्चन में बोल दे, ये तो होता है हमारा फॉर्मूला कि पी ऑफ ए यूनियन बी कितना, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, मैंने वर्ड यूज किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर ये टर्म आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस में क्या मिलेगा, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना मिल जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। कब कब, जब वो क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। क्या बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने चाहिए। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ठीक है, चलो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको भी लिख लेते हैं। एक तो याद रखिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस के लिए बेटा, ठीक है, किसके लिए याद रख लेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस के लिए आप इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, चलो बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में एक साथ ही हो जाएंगे। एटलीस्ट वाला केस है, एग्जैक्टली वाला केस है और एटमोस्ट वाला केस है, वो तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही सीख जाएंगे, रट्टा मार लेंगे सारे। ठीक है ना,
इतने सारे क्वेश्चन में आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, अच्छा इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, अलग से कॉन्सेप्ट नोट करने की जरूरत नहीं है। बस एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि पी ऑफ ए यूनियन बी कितना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। और अगर आपका ये इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है बेटा, और अगर आपका ये इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो यानी कि उस केस में अगर आपका इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो P ऑफ A यूनियन B कितना, P ऑफ A प्लस P ऑफ B हो जाएगा। बस इतना याद रखना। जैसे कोई क्वेश्चन बोल दिया दैट गिवन इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो ये तो खत्म हो गया, सही है क्या। बस आपको यहां से यहां तक का ही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है बेटा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, कुछ थोड़े से बेसिक से एक लेवल ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। थोड़े से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में भी आ रखे हैं प्लस जेई में भी आ रखे हैं, है ना। और कुछ कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। फिर उसके बाद हमारा बेस थ्योरम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़े से